हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियों को देखने वाले हैं। यानी कि इस बुक में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके हम महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से आज़ादी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं देखने वाले हैं। तो 1855 में जो घटना घटी थी वो क्या थी? ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और 1896 से लेके 97 तक भीषण आकार पड़ा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था करजन के समय में। तो 1904 में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन सभी को पता था। और 1911 में जो है राजधानी परिवर्तन का अधिनियम पारित हुआ और 1912 में क्या हो गया? राजधानी को दिल्ली बना दिया गया। मतलब इससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। आगे है गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह 1913। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1915 में दक्षिण भारत से गांधी जी भारत आ जाते हैं। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का आह्वान। और 1919 में रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल और आह्वान। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है 1919 में ही। तो ये सारी घटनाएं हैं 1919 की। तो कभी कूट में देता है तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट मतलब आया रॉलेट एक्ट, फिर उसमें हड़तालें की गई, सभाएं की गई, तो तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और फिर क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आ जाता है। आगे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है और गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। 1922 में 5 फरवरी चौरा चौरी कांड और महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना। फिर 1922 के बाद कुछ क्रांतिकारी जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही गांधी जी का एक मूवमेंट शांत होता है तो यहाँ पर क्रांतिकारी स्टार्ट हो जाते हैं और क्रांतिकारी के स्टार्ट होने ख़त्म होने तक गांधी जी दूसरा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्रांतिकारी घटनाएं वो कम होती देखने को मिलती हैं। आगे है 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई और 1929 में सारदा एक्ट महिलाओं तथा युवकों के यानी महिलाओं की मतलब जो युवतियां हैं वो उसकी 14 वर्ष और युवाओं की 18 वर्ष आयु कर दी गई। 8 अप्रैल को भगत सिंह और तथा बटुकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फेंकना। 31 मतलब ये सारी 1929 को ही हो रही हैं। 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन की भारत स्वशासन के विषय में घोषणा। और 31 दिसंबर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। आगे देखते हैं 1930 ईस्वी में फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना। 12 मार्च जो है गांधी जी का नमक कानून तोड़ना और दांडी यात्रा। 1931 जो है गांधी इरविन समझौता। 1932 जो है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तथा गांधी जी द्वारा पुनः सविनय आंदोलन का प्रारंभ करना। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 1937 में नए चुनाव और नवीन प्रांतीय सरकारें बनाई गई। 1939 में अक्टूबर में वायसराय की घोषणा होती है। भारत में प्रादेशिक स्वशासन अंतिम अंग्रेजी उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिए। और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया। अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा अक्टूबर से दिसंबर तक। और 1942 में कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आंदोलन। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जापान पहुंचे तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन एवं आज़ाद हिंद फौज बनाई। आगे 1945 में मई जून यानी यूरोप का युद्ध समाप्त होता है। 1946 ईस्वी में 18 फरवरी मुंबई में नौसेना का विद्रोह होता है। 1 जुलाई संविधान सभा के चुनाव होते हैं। 2 सितंबर जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1947 20 फरवरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून
1948 में पूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, और 30 जून माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राज सत्ता देने की घोषणा, और 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हो जाता है। और फिर 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। इसके बाद हम जो है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की कुछ पार्ट्स लेसन हैं इसमें, तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।